बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में सुनेंगे डॉक्टर इसरार अहमद जी की जुबानी, और मेक श्योर आपको इन बातों का जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को सुनते हैं। यहाँ पे वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और गवाह बना लो अपने मर्दों में से दो को। रिजाल से मुराद मर्द, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि इसके बाद आगे आ रहा है फइल्लम यकुल रजुलैन फरजुलुन व इम्राअतान मिम्मा तर्दौन मिन शुहदा, कि अगर दो मर्द दस्तयाब ना हो तो फिर एक मर्द और दो औरतें उनमें से कि जो तुम्हें पसंद हो, जिनके ऊपर एतमाद हो, जिनके खौफ खुदा पर, तकवा पर, दयानत पर, आदल पर, इंसाफ पर तुम्हें एतमाद हो। तो यहाँ शहीदैन मिन रिजालिकुम, यहाँ एक बहस है कि आया गुलाम की जो है गवाही इसमें काबिल कबूल है या नहीं। तो इसमें अगर जो बहुत से फुकहा कहते हैं कि चूंकि सिर्फ नजुल का लफ्ज आया है, मर्द हो चाहे वो गुलाम हो और चाहे वो आजाद हुर हो, लेकिन ये कि इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी ये दोनों इस पर मुत्तफिक है कि नहीं, जो गुलाम है उसकी गवाही नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसकी हाज़िरी जो है वो मौकूफ है उसके आका की इजाजत पर। आगे चलकर आएगा वला या बशाहिदुन, जब वो बुलाया जाए तो शहदा जो है, वला या बशुहदा इज़ा मा दुऊ, जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार न करें, उन्हें हाजिर होना होगा। लेकिन जाहिर बात है कि गुलाम जो है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, वो तो अगर उसका आका इजाजत देगा तो जाएगा, वरना नहीं जा सकता। लिहाजा इस ये तकलीफ जो है शरी, ये जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तकलीफ के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुलामों को आजाद कर दिया गया। ये जो होंगे गवाह, दो मर्द होंगे आजाद। फ़इल्लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व इम्राअतान मिम्मन तर्दौन मिन शुहदा, तो फिर अगर न हो दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें जो भी तुम्हारे पसंदीदा हो, जिन पर तुम एतमाद कर सकते हो, जिन पर तुम्हें वसूख हासिल हो। ये है जरा वो बारीक मसला जिस पर आजकल बड़ा शोर दुनिया में होता है, और हमारी जो वीमेन लिब और जो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स है उनकी तरफ से बहुत शोर मचाया जाता है कि ये क्या है, एक औरत जो है उसकी गवाही जो है वो आधी हो गई, दो औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द की गवाही की कायम मुकाम बनती है। तो अगर ये बात अपनी जगह पर सही है कि खुदा पंच अंगुष्ठ यकसा न कर, हर जन जनस्तो हर मर्द मर्द, ना तो हर मर्द ही मर्द होता है। ऐसे भी होते हैं कि जो मर्द तो है लेकिन जनाना सिफात के हामिल है, और ऐसी औरतें भी होती है, हर औरत औरत नहीं होती कि है तो औरत, लेकिन ये कि वो बहुत से मर्दों को के ऊपर जो है भारी हो जाए। पहलवान औरत हो, हर तरह के जो है आपको एक्सेप्शंस मिल जाएगी। अभी जो कुछ ओलंपिक्स के अंदर हो रहा है, कैसी कैसी पहलवान औरतें वहां पे आपकी भी नजर पड़ी होगी। तो इस हवाले से हर जन जनस्तो हर मर्द मर्द, खुदा पंजंगुश यकसा न कर। लेकिन एक बात यह कि अपनी जगह पर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हवाले से फिजियोलॉजी ने, एनाटॉमी ने अव्वल तो यह साबित किया है कि अपने जिस्मानी साख्त के एतबार से मर्द और औरत बराबर नहीं है। आमतौर पर औरत का साइज मर्द से छोटा है, दिमाग का वजन एवरेज औरत के दिमाग का मर्द के दिमाग से कम है, मुख्तलिफ एतबारात से। और फिर यह कि हमें मालूम है कि औरत में असल हुस्न उसकी नजाकत है, मर्द में उसका हुस्न उसकी जो है कुव्वत है। मर्द के लिए हमारे एक प्रोफेसर एनाटॉमी के होते थे, वो ये कहा करते थे कि मर्द को, यानी मिसाली मर्द के लिए अगर लफ्ज आएगा देव, देव कामत इंसान, ये गोया कि एक बहुत जबरदस्त इंसान मर्द जो है। और औरत के लिए परी, वो तो नाजुक हो, नर्मो नाजुक हो, तो जाहिर बात है कि वो औरत का हुस्न है उसके अंदर। इस हवाले से ये बराबरी का जो भी दुनिया में दावा किया जाता है, अगरचे इस्लाम ने बराबरी दी है, बराबरी दी है एक तो इस एतबार से कि एज ह्यूमन बीइंग्स दे आर इक्वल, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं, कोई सुपीरियर नहीं। उनकी शराफत जो है, शरफ इंसानियत में बराबर की शरीक है, एहतराम इंसानियत में बराबर की शरीक है। बाद एतबार से ऊंच नीच की है तो उसमें भी कंपनसेशन है। कानूनी एतबार से बाप के हुकूक ज्यादा कर दिए गए, सेपरेशन हो जाएगी तो औलाद असल में तो बाप की होगी और बाप ही की तरफ मंसूब होगी, इब्ने फला ही रहेगा, वो इब्ने माँ की तरफ तो कभी उसका जो है वो हवाला नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह है कि खिदमत के मामले में माँ को 3 दर्जे मुकद्दम कर दिया और जन्नत को बताया कि वो माओ के कदमों के तले। इस हवाले से उसके अंदर जो है रेसिप्रोकल जो है कंपनसेशन रखी गई है शरीयत के निजाम में। लेकिन इस खास मामले में जो गवाही का मामला है, इसमें जो मेरी एक सोच है वो ये है दर हकीकत कि अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को जो बनाया है तो उसमें जो नेचुरल निजाम रखा है वो ये है कि औरत को हमेशा नंबर 2 का रोल प्ले करना होगा। और रिजाल कव्वामून अला निसा, जाहिर बात है कि हर मर्द की भी जरूरत है कि उसकी शादी हो, हर औरत की भी जरूरत है कि उसकी शादी हो। मर्द भी नामुकम्मल है और औरत भी नामुकम्मल है बगैर शादी के। दोनों का इज़्दिवाज होता है तो उससे आगे नस्ल चलती है, दोनों के अपने फितरी तकाजों की तकमील होती है। इस हवाले से लेकिन दोनों मिलकर जब एक खानदान बनाएंगे तो ये एक इदारे की शक्ल में है, और इदारे में जाहिर बात है कि 2 सरबराह इदारे के नहीं हो सकते कि जिनके इख्तियारात बिल्कुल मसावी हो। वो तो फिर इदारा जो है उसकी जो फातिहा पहले ही पढ़ लीजिए, जिसमें कि 2 जो है सरबराह बिल्कुल बराबर के इख्तियारात वाले हो। इसी को कुरान मजीद बतौर दलील तौहीद के लिए लाया है कि अगर इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई और भी इलाह होते ला फसादता, तो फसाद रूनुमा हो चुका होता। ये नज्म जो है जो यहाँ पर कायम है और जिस तरीके से कायनात चल रही है, अब 2 खुदा है और दोनों की अपनी अपनी मर्जी है, कोई इस तरह चलाना चाहता है, कोई इस तरह चलाना चाहता है, तो दंगा फसाद जो है होगा। लिहाजा खानदान के इदारे में सरबराह की हैसियत मर्द को दी गई, और रिजाल कव्वामून अला निसा। अब जाहिर बात है कि जब औरत को नंबर 2 का रोल प्ले करना है, और इसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो नंबर 2 पर होता है उसे कुछ सदमे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसे ये यकीन है कि मेरी राय सही है,
जो नंबर 1 है जो बात कह रहा है वो गलत है, चाहे आप एक इदारे में है। औरत और मर्द को छोड़ दीजिए, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक प्रेसिडेंट है, आपको यकीन है कि आप जो राय दे रहे हैं वो ज्यादा सही है इस फर्म के लिए या इस अंजुमन के लिए या इस एसोसिएशन के लिए, और जो सदर बात कह रहा है, प्रेसिडेंट कह रहा है, वो गलत है, लेकिन आपको माननी पड़ेगी सदर की बात। तो गोया कि एक तरह का सदमा लेना पड़ता है। शॉक एब्जॉर्बर्स होने चाहिए, जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स ना हो तो फिर जिस तरीके की जंप वो लेगी हो सकता है कि आपकी गर्दन ही टूट जाए। शॉक एब्जॉर्बर क्यों रखे जाते हैं? ताकि वो शॉक को अपने अंदर जज्ब कर ले और वो सवारियों को इतना महसूस ना हो। तो ये जो नंबर 2 को, ये ठीक है कि अगर औरत कायल कर ले अपने शौहर को, बीवी जिस तरीके से भी हो, अपील से, दलील से, और जो भी उसको अल्लाह ताला ने दे रखे जराए उनसे वो अपने शौहर से अपनी बात मनवा ले, फबिहा। लेकिन फर्ज कीजिए शौहर अड़ गया, नहीं ये बात तो यूं होगी, तो आप जाहिर बात है फर्ज के, और वो कोई हराम शय नहीं है, मुबाहात के दरमियान फैसला हो रहा है। औरत भी जो कुछ कह रही है वो मुबाह है, हलाल है, जायज है। मर्द जो कह रहा है वो भी मुबाह है, जायज है। बच्ची के रिश्ते का मामला है, माँ कहीं चाहती है, बाप कहीं चाहता है, दोनों जगह जो है फर्ज कीजिए कि बराबर मामलात है। तो अब किसकी बात चलेगी? जाहिर बात है कि बाप की बात चलेगी। इस हवाले से औरतों को जो सदमा पहुंचा, शौक, अल्लाह ताला ने उसके लिए वाल्व रखा है, निस्यान। निस्यान मर्दों में भी है, औरतों में भी है। याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अगर ये निस्यान का सेफ्टी वॉल्व ना हो तो जिंदगी अजीरन हो जाए, नामुमकिन हो जाए। कल फर्ज कीजिए आपके नहायत अजीज जो है, बल्कि फर्ज कीजिए आपका चहीता अखलौता बेटा कल फौत हुआ है, अब उसका सदमा है। क्या ये सदमा 1 साल तक रहेगा? अगर रहे उसी शिद्दत के साथ तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? इसके लिए जरूरी है कि ये आप भूलें इसको, ये सदमा जो है तभी उसके असरात आप पर कम होंगे। निस्यान इस एतबार से इंसान की एक जरूरत है, ये सेफ्टी वॉल्व है कि इसके जरिए से जो सदमात है उनका जो भी एक असर होता है फौरी तौर पर वो कम होते होते फिर आदमी भूल जाता है। ठीक है, आया गया मामला हो गया, जो हो रहा था सो हो गया, लेकिन फौरी सदमा जो होता है अगर वो बरकरार रहे तो यहाँ पे कोई शख्स जिंदा ना रह सके। तो चूंकि वैसे तो मर्दों को भी सदमे होते हैं, औरतों को भी होते हैं, लेकिन ये कि ये मामला चूंकि औरत का मुसलसल रोल नंबर 2 का है, लिहाजा उसको तो मुसलसल ये शौक जो है वो बर्दाश्त करने होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सेफ्टी वॉल्व ज्यादा रख दिया है। एक तौजी की है डॉक्टर अब्दुल समी साहब ने भी, वैसे वो भी अच्छी तौजी है, उन्होंने इजाफा किया है मेरे इस फिक्र पर। अब वो ये है कि मर्द औरत के अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात का पहलू ज्यादा गालिब रखा है। अब जाहिर बातें से बच्चों को पालना है, परवरिश करना है, ये जज्बात इमोशंस जो है औरत में ज्यादा होते हैं, मर्द के अंदर इंटेलेक्ट ज्यादा होता है। ऑन दी एवरेज यहां भी बात वही कहनी पड़ेगी कि न हर जन तो न हर मर्द मर्द, लेकिन ये कि ऑन दी एवरेज ये कि औरत के अंदर इमोशंस का, जज्बात का पहलू गालिब है और मर्द के अंदर इंटेलेक्ट का, फैसले का, ठंडे दिमाग, दिलो दिमाग से सोचकर फैसला करने का गालिब। इस हवाले से भी औरत के अंदर फिर निस्यान का पहलू ज्यादा हो जाता है। लिहाजा यहां पर एक मर्द और 2 औरतें या 2 मर्द, और ये भी नोट कर लीजिए कि 4 औरतों की गवाही काफी नहीं होगी, एक मर्द का होना लाजिम है। एक मर्द, अलबत्ता एक मर्द के कायम मकाम 2 औरतों की गवाही हो जाएगी। और उसके बाद उसकी हिकमत बयान कर दी, अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा, कि अगर भूल जाए, भटक जाए, उसे पूरी तरह याद ना रहे क्या बात तय हुई थी, क्या बात थी, तो ये कि दूसरी उसको याद करा दे।